नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान स्वागत करती हूं आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। बिजनौर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां थाना अनूपपुर क्षेत्र में एक सिख युवक रमनदीप पर औरंगजेब को लेकर इंस्टाग्राम पर की गई टिप्पणी के चलते हमला हुआ। समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष जुल्फिकार कुरैशी के पुत्र मुन्ना कैफ और उसके 3 साथियों ने रमनदीप और उसके भाई गुरप्रीत पर जान से मारने की नीयत से हमला किया। रमनदीप गंभीर रूप से घायल है और जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने घायल युवक के पिता की तहरीर पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोपहर की करीब ये घटना है, जिसमें एक सिख युवक के साथ 4 मुस्लिम युवकों के द्वारा मारपीट की बात प्रकाश में आई थी। वादी द्वारा जो तहरीर दी गई थी, उसमें गंभीर धाराओं में हत्या के प्रयास आदि की धाराओं में अपराध तत्काल पंजीकृत कर लिया गया था। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी उसी दिन की गई थी। एक नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी आज कर ली गई है। एक अभियुक्त जो बचा हुआ है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें सर आरोप लगाया जा रहा है सिखों के द्वारा कि औरंगजेब के ऊपर टिप्पणी की थी, इसके विरोध में मुस्लिमों ने उसे मारा। क्या कहना है? उस दिन में जो वादी के द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर FIR पंजीकृत हुई है, इस तरह की घटना का कहीं कोई उल्लेख नहीं था। वादी द्वारा अपने बयानों में भी, जब उसके 101 प्रारंभिक बयान लिए गए, उसमें भी इस बात की कहीं कोई जिक्र नहीं आया था। मौके की जांच से भी ये इस तरह के तथ्य सामने में नहीं आए थे। पुलिस द्वारा पूरी तत्परता के साथ कार्रवाई की गई। 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी तत्काल उसी दिन कर ली गई थी। एक मुख्य नामजद अभियुक्त, इसकी गिरफ्तारी आज कर ली गई है और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। क्या कुछ लोग इसमें सांप्रदायिक रूप देना चाहते हैं? कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कुछ लोगों के, जिसके संदर्भ में जो सतर्कता बरती जा रही है, और अगर जानबूझ करके कोई लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है तो इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सिख समाज के लोगों के द्वारा आज शाम को कैंडल मार्च निकालने का आह्वान किया गया है, इसमें क्या कहना है? देखिए, जो पुलिस की कार्रवाई है, उसमें पूरी कार्रवाई जो है वो निष्पक्षता के साथ, नियमानुसार और त्वरित रूप से की गई है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रदर्शन लोगों का राइट होता है। पुलिस के द्वारा इसमें आवश्यक विधिक व्यवस्था के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। हम लोग पीड़ित पक्ष और उनके जो संबंधित पैरोकार पक्ष हैं, उन सभी से वार्ता कर रहे हैं। सभी को पुलिस के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है, उसे समयबद्ध रूप से अवगत कराया जाए। रायबरेली से चर्चा में चल रही खबर, मोनू मिश्रा और एक मुस्लिम युवती ने आपसी सहमति से हिंदू रीति रिवाजों के साथ विवाह कर लिया। ये विवाह शहर के जेल रोड स्थित मंदिर में संपन्न हुआ, जहां दोनों ने 7 फेरे लेकर जीवन भर साथ रहने की प्रतिज्ञा ली। विवाह के दौरान युवती ने अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन कर हिंदू परंपरा अपनाई। मंदिर में मौजूद लोगों ने नव दंपति को आशीर्वाद दिया। दोनों का कहना है कि वे बालिग हैं और ये निर्णय पूरी सहमति से लिया गया है। इस विवाह को लेकर इलाके में विभिन्न चर्चाएं भी हो रही हैं। अभिषेक सोनकर। आपकी उम्र क्या है? 23 साल। आपका नाम क्या है? आपकी एज क्या है? 20 साल। आपके साथ कोई दबाव बनाया गया शादी के लिए? अपनी मर्जी से की शादी। ठीक है। इस हिंदू रीति रिवाज के साथ बनाई गई शादी आपको जबरदस्ती की गई? नहीं, आप क्यों कब से आप लोग जानते थे एक दूसरे को? 3 साल। आपके साथ कोई दबाव बनाया नहीं गया ना? प्रयागराज के 12 थाना क्षेत्र में ग्राम सभा छुड़ी स्थित अमृत सरोवर के किनारे लगा राष्ट्रीय ध्वज फट गया है और ये दृश्य ग्रामवासियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। राष्ट्रीय सम्मान का भी अपमान माना जा रहा है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ग्राम प्रधान ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं थाना प्रशासन भी निष्क्रिय दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हर नागरिक और अधिकारी का कर्तव्य है। इस मामले में त्वरित कार्रवाई और जिम्मेदारों से जवाबदेही तय करना जरूरी है। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर है, जहां कोतवाली गोला गोकर्णनाथ के तथाकथित सारा अस्पताल में एक विवाहित की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। जानकारी मिलते ही परिजन पहुंचे, लेकिन अस्पताल का पूरा स्टाफ और डॉक्टर वहां से भाग चुका था। अस्पताल का बोर्ड भी उतार दिया गया और जगह अब एक दुकान में बदल गई है। विवाहिता का शव अकेले पड़ा मिला। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मुख्यालय भेजा। इस घटना ने क्षेत्र में दहशत फैला दी है और स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद लखीमपुर खीरी के छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में। आप देख रहे हैं जहां प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार
दोनों स्वास्थ्य को लेकर के एक बहुत ही जिम्मेदाराना जागरूकता फैला रहे हैं। कहीं भी स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो जाए, इसके लिए सरकार दिन प्रतिदिन प्रयत्न करती हुई चली जा रही है। स्वास्थ्य के साथ अच्छी सेवाएं मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले कुछ माफिया गली गली अपनी दुकानें लगा करके बैठे हुए हैं। हम तो इनको दुकान ही बोलेंगे, जिसको वो लोग हॉस्पिटल बोलते हैं, हम उन्हें दुकान ही बोलेंगे। आप देख सकते हो हमारी पीठ पीछे एक बड़ा सा शटर लगा हुआ है, जहां पर अब से कुछ घंटे पहले एक बोर्ड लगा था जिस पे लिखा था सारा हॉस्पिटल। सारा हॉस्पिटल है ये, सारा हॉस्पिटल के नाम का ये बोर्ड था। अब सवाल ये उठता है कि बोर्ड था लेकिन अब बोर्ड नहीं है, इसका कारण क्या है? इसका मतलब है सारा हॉस्पिटल में जो इस तरह के हॉस्पिटल्स हैं, ना कोई डॉक्टर दिखाई पड़ता है, ना ही कोई नर्स दिखाई पड़ती है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई पड़ता है। कहाँ से किसके छत्र छाया में चल रहा है हॉस्पिटल, यहाँ पर कोई भी इसका जिम्मेदाराना है नहीं। अब से कुछ देर पहले आप देख सकते हो एम्बुलेंस हमारे साथ खड़ी है, जिसका नंबर यूपी 32GN 1880 है। इसके अंदर कोई नहीं, एक महिला है जिसकी बॉडी इस अंदर पड़ी हुई है, जो डिलीवरी के लिए यहाँ पर आई थी इस सारा हॉस्पिटल के अंदर। ऑपरेशन के दौरान, डिलीवरी के दौरान, शायद नॉर्मल डिलीवरी हुई है ना, ये ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, जिसमें जच्चा की मौत हो जाती है। हॉस्पिटल में ही जच्चा की मौत हो रही है। बच्चा स्वस्थ बताया जा रहा है। आप देख सकते हो बॉडी इसके अंदर पड़ी हुई है। जैसे ही मौत हुई, परिजन मिलना चाहते थे यहाँ पर अपनी बेटी से, अपनी बहू से, अपनी लड़की से, लेकिन परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों ने उनको मिलने नहीं दिया। पता चला बॉडी जो है, ये देखो आप सामने देख सकते हो, एक बच्ची को जन्म दे करके माँ स्वर्ग सिधार गई। ये सारा हॉस्पिटल का दिया हुआ गिफ्ट है। और देख सकते हैं रात का मामला, सारे डॉक्टर्स भाग चुके हैं, बोर्ड उखाड़ के फेंका जा चुका है, नामो निशान गायब कर दिया गया है यहाँ से कि यहाँ पर कोई हॉस्पिटल भी था। एक छोटी सी दुकान बनी की बनी रह गई है। अब सवाल ये उठता है कि प्रशासनिक तौर पर, चाहे स्वास्थ्य महकमा हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, इस तरह के हॉस्पिटल्स पर कौन सा एक्शन ले रही है, इनको सुधारने की कौन सी कदम उठाए जा रहे हैं, ये जांच का विषय है। सवाल ये उठता है कि आज ये हॉस्पिटल बंद हो चुका है, अभी बंद है, कोई सीज नहीं किया गया है, खुद भाग गए हैं यहाँ से बोर्ड फेंक करके। डॉक्टर्स यहाँ से भागते हुए नजर आए हैं। क्या मुख्यालय पर बैठे हुए CMO, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को यह जानकारी नहीं हुई कि गोला में सारा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बोर्ड उखाड़ के फेंक दिया? सारा हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स भाग चुके हैं, पेशेंट को छोड़ करके यहाँ से निकल चुके हैं। बॉडी यहाँ पर भगवान के सहारे एम्बुलेंस में पड़ी हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन आज से पता है इस तरह के हॉस्पिटल कई सीज हुए हैं, लेकिन 15 दिन के अंदर वो खोल दिए जाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ मुख्यालय से, मुख्य चिकित्सा अधिकारी से, प्रशासन से, सभी से पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा मानक इन अस्पतालों का अधूरा होता है जो 15 दिन के अंदर पूरा हो जाता है और हॉस्पिटल खोल दिए जाते हैं? ऐसे कौन से मानक हैं जो अधूरे होते हैं, जो खुल जाते हैं तुरंत ही? अब इस हॉस्पिटल पे कौन सा एक्शन होगा, कौन सा जुर्माना होगा, ये जांच का ही विषय है। यहाँ पर परिजन है, परिजन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, परिजन अपनी पीड़ा तक नहीं बता पा रहे हैं। इसका मतलब है कोई न कोई यहाँ पर एजेंट आया है इस महिला को लेकर के डिलीवरी कराने के लिए। सुना जाता है कि मौखिक तौर पर ऑफ कैमरे में बताया गया है कि एक आशा, जिसका नाम बिट्टू नाम की आशा थी, वो यहाँ पर लेकर के आई है। तो साफ जाहिर होता है यहाँ पर ये धंधा चल रहा है जनपद लखीमपुर खीरी के अंदर कि बिट्टू वहां पर पाती है 600 रुपया, लेकिन जिस हॉस्पिटल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल से स्थानांतरित करती है वहां पर उसको कुछ ना कुछ ऐसा मानदेय मिलता है जिस पर वो यहाँ पर शौक से लेकर के आती हैं। उनको किसी जान का मतलब नहीं है, किस महिला की जान जाएगी,
किस बच्चे का जन्म होगा, जच्चा बच्चा दोनों बचेंगे या नहीं बचेंगे, इससे उनको मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब है उस एजेंट का, बीच का कमीशन। अब आप देख सकते हो रात में हमारे गोला पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, मौके पर सारे लोग हैं, लेकिन पीड़ित पक्ष इतने होश में नहीं है कि अपनी बात को रख सके। ये जो है मृतका की चाची हमारे पास बैठी हुई है, सभी लोग खड़े हैं, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे हैं कि क्या कैसे हुआ। अब सवाल ये उठता है इस कांड में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा, तहसील प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा कौन सा एक्शन लिया जाता है। लखीमपुर खीरी से सुदर्शन न्यूज के लिए आदित्य मिश्रा के साथ राजेश वर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के निर्माण विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार और औचक निरीक्षण के नाम पर हो रही प्रताड़ना के खिलाफ सभी इंजीनियरों ने एकजुट होकर मध्य प्रदेश संयुक्त अभियंता संघर्ष मोर्चा का गठन किया है। मोर्चे के अध्यक्ष कपिल त्यागी ने सभी इंजीनियरों को शपथ दिलाई कि वे विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे और कार्य की गुणवत्ता बनाए रखेंगे। मोर्चे के संरक्षक रविंद्र कुशवाहा ने आश्वासन दिया कि वे सभी लंबित नियुक्तियों को कराएंगे और बेरोजगारी कम करने में मदद करेंगे। वहीं मोर्चा ने घोषणा की है कि समस्याओं का समाधान होने तक वे औचक निरीक्षण नहीं होने देंगे। आज हम औचक निरीक्षण व अन्य जो हमारे संगठन के लंबे मुद्दे हैं उस पर चर्चा के लिए बैठे हुए हैं। उसकी चर्चा आगे की जो हमारी है, जो हमें पत्राचार करना है शासन से और हमारे मंत्री से पत्राचार किया जाएगा और एक आज हमारे संघर्ष समिति का गठन भी होगा। उस गठन के बाद में नई रणनीति होगी, आगे के औचक निरीक्षण को विफल किया जाएगा। मध्य प्रदेश के धार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आगामी 4 जनवरी को शहर की 14 बस्तियों में व्यापक स्तर पर हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियों और जन जागरण के उद्देश्य से शनिवार को खेड़ापति हनुमान मंदिर में कलश वितरण और रुद्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विभाग कार्यवाह अरविंद जी चौधरी ने कहा कि लक्ष्य हर हिंदू परिवार तक पहुंचना चाहिए। सभी से आग्रह किया गया कि पीले चावल दें और रुद्राक्ष वितरित करें और हर घर पर भगवा झंडा जरूर लगाएं। 2006 में जब गुरु जी का जन्म शताब्दी हुआ था तो उस समय भी ऐसे हिंदू सम्मेलन हुए थे। उस समय हिंदू सम्मेलन का जो स्वरूप था नगरीय केंद्रों पे हुआ था और उपखंड केंद्रों पे हुआ था। अब संघ का शताब्दी वर्ष है, सबको जानकारी है कि संघ ने 100 वर्ष पूरे करे हैं, तो हिंदू समाज के लिए एक बार पुनः फिर हिंदू सम्मेलन का आयोजन 2026 में 4 जनवरी को किया जा रहा है। प्रत्येक धारनगर में 14 बस्तियां हैं और प्रत्येक बस्ती में ऐसे हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 1.25 घंटे का वैचारिक कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम में 10-10 मिनट की संघ के जो शताब्दी वर्ष को लेके 5 परिवर्तन है, कुटुंब है, पर्यावरण है, सामाजिक समरसता है, नागरिक अनुशासन है और स्व का भाव है, ऐसे 5 बिंदुओं में से किन्हीं 2 या 3 बिंदुओं पर नाटिका होगी। उसके पश्चात संत श्री का हिंदू समाज को लेके 15 मिनट का 20 मिनट का एक बौद्धिक होगा। संघ से जो भी अधिकारी आएंगे संघ की 100 वर्ष की यात्रा को मंच से बताएंगे और 10 मिनट का विषय जो है मातृ शक्ति के द्वारा जो मंच पे रहेगी वो कुटुंब के लिए बोलेगी, क्योंकि वर्तमान में जो हमारी कुटुंब व्यवस्था है हम देखते हैं कि छिन्न भिन्न हो गई है। पहले प्राचीन समय में संयुक्त परिवार होते थे और संयुक्त परिवार में भोजन और भजन एक साथ होता था, और अब परिस्थिति ऐसी हो गई है कि यदि एक छोटा परिवार भी है तो 5 मोबाइल है और 5। चंदौली नगर स्थित रेलवे स्टेशन के सामने लंबे समय से संचालित अवैध मीट और मुर्गा दुकानों को प्रशासन ने हटवाया है। सुदर्शन न्यूज द्वारा इस मामले को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग और पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। सीओ सदर कोतवाल संजय कुमार सिंह, पुलिस बल और नगर पंचायत अधिकारी दिनेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर वर्षों से चल रही अवैध दुकानों को हटवाया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में स्वच्छता, कानून व्यवस्था और जनहित के संदेश को बल मिला। प्रशासन ने भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रखने का भरोसा दिलाया। ये जो दुकानें जो लगी हुई थी काफ़ी दिनों से लगी हुई थी, लेकिन जहाँ पे लगा था ये जगह बहुत ही खतरे से भरी थी, क्योंकि ये मेन हाईवे के किनारे लगा था, कभी भी कोई भी हादसा हो जाता। इस चीज़ को और न्यूज़ के माध्यम से खबर को संज्ञान लेते हुए इस पर हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई की और इनको हटाया गया और इनको जल्दी हमने सुरक्षित जगह शिफ्ट करी। यहाँ के
और सीओ साहब, आज पुलिस ने बहुत ही सराहनीय काम किया है, क्या कहेंगे? जो अवैध रूप से मीट मुर्गे की दुकानें, जो जिहादी मानसिकता के लोग यहाँ पे चला रहे थे, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हम लोगों के उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार हम लोगों ने ये पूरा अतिक्रमण हटाया है और ये अतिक्रमण हटाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि हाईवे पर काफ़ी इससे समस्या होती है। सबसे बड़ी बात है कि बगल में NH-19 और यहाँ पे सामने रेलवे स्टेशन, बगल में काली जी का मंदिर, ऐसे लोग जो यहाँ पे अवैध दुकानें चला रहे थे, इसमें एक सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि का भी नाम सामने आ रहा था। लेकिन आज इस चीज़ को पुलिस प्रशासन ने और यहाँ के SP और DM साहब के निर्देश पे आज यहाँ पे जो अवैध रूप से दुकानें चलाई जा रही थी, इनको हटाया गया है। तो दर्शन न्यूज़ चैनल की बहुत प्रमुखता से खबर पहले भी चला चुकी है, लेकिन आज यहाँ पे कार्रवाई हुई है और जो अवैध दुकानें हैं उनको हटाई गई है ज़बरदस्ती, जबकि ये इनको कहीं न कहीं से संरक्षण मिल रहा था। अब देखना है कि ये दुकानें यहाँ लगती हैं या कहीं और स्थानांतरित होती है। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला श्रोता प्रशांत सिंह, चंदौली। ललितपुर से बड़ी खबर है, जहां कड़ाके की ठंड में सपेरा समाज के लोग 24 घंटे से अधिक समय से कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं। उनका मुख्य मांग बेंगा जाति और सपेरा जाति के प्रमाण पत्र बनाने की है। धरने में शामिल लोग बीन बजाते हुए DM कार्यालय पहुंचे और प्रशासन की उदासीनता पर नाराजगी जताई। उन्होंने न्यायपूर्ण सरकारी योजनाओं, भूमि पट्टा, आर्थिक सहायता और सर्वमित्र के काम में प्राथमिकता देने की भी मांग की। समाज के लोग कहते हैं कि उनके गांव में प्रमाण पत्र और अन्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिसके चलते उनका संघर्ष लंबा खिंच गया है। साहब, हमारा जो बच्चों का जाति प्रमाण पत्र है, हमारे समाज का जाति प्रमाण बनवाना है साहब, जिसमें हमारे जो बच्चे लड़के बच्चे हैं उनको एडमिशन नहीं हो रहा साहब। न कोई हमें सुविधा है, न किसी बात का कोई परेशानी से हम बहुत वंचित हैं और हर एक काम रुके हुए हैं। कल 10 बजे से बैठे हो आप? हाँ, 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं। कोई मिलने आया आपसे? कोई नहीं आया साहब। किस जाति के हैं आप लोग? हम सपेरा बेगा जाति से हैं। सपेरा बेगा जाति को कल से कोई SDM ADM प्रशासन कोई अधिकारी नहीं? SDM साहब आए थे, लेकिन वो तो और गुमराह करके चले गए, तुम्हारा नहीं हो सकता है, तुम्हारा कहीं से सबूत नहीं, और जो कुछ सबूत हम सब दे रहे हैं साहब। इटावा से लगा के, कानपुर से लगा के, लखनऊ से लगा के, इलाहाबाद से लगा के, मथुरा से लगा के और झांसी से लगा के सबके सबूत दे रहे हैं। आपकी जाति प्रमाण बने हैं? हाँ, बने हैं साहब। केवल ललितपुर में जाति प्रमाण पत्र नहीं बना? ललितपुर में हमारे जो 10 गाँव है, 11 गाँव है, इनमें कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। जमालपुर मुंगेर से बड़ी खबर है, जहां विद्या भारती के तत्वावधान में सरस्वती विद्या मंदिर दौलतपुर में 3 दिवसीय मुंगेर विभागीय आचार्य सम्मेलन का भव्य शुभारंभ किया गया। सम्मेलन में दौलतपुर, सादीपुर, लखीसराय और पुरानीगंज संकुल के लगभग 400 आचार्य एवं आचार्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदीप कुमार कुशवाहा, पार्वती देवी और प्रांत प्रचारक उमेश रंजन ने संयुक्त दीप प्रज्वलन कर किया। पहले दिन गीत प्रतियोगिता और व्यवस्था बैठक का आयोजन हुआ। प्रदेश सचिव ने कहा कि विद्या भारती का उद्देश्य छात्रों में संस्कार, राष्ट्रभक्ति और चरित्र निर्माण करना है। सम्मेलन 29 दिसंबर तक चलेगा। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की प्रांतीय इकाई भारतीय शिक्षा समिति एवं शिशु शिक्षा प्रबंध समिति बिहार पटना के तत्वाधान में दक्षिण बिहार के 17 अपने जिले से विभिन्न प्रकार की गतिविधियां दक्षिण बिहार में चलती है। प्रांत की ओर से प्रत्येक 3 वर्षों पर आचार्य के चतुर्दिक विकास के दृष्टि से विभिन्न प्रकार की योजनाएं रचनाएं बनती है। उसी क्रम में इस वर्ष भी अपने दक्षिण बिहार प्रांत में 7 विभाग है और 7 विभाग का अलग अलग तिथि में विभाग स्तर पर, यानी एक विभाग में 2-3 जिला अपने मिलाकर विभाग की कल्पना है, रचना है। तो मुंगेर विभाग है, इसमें 3 जिला है और ये तीनों जिला को मिलाकर विभाग की रचना है और इस विभाग के 27 से लेकर 29 तक 3 दिनों का ये विभाग स्तर पर सभी विद्यालयों, 25 विद्यालय है इस विभाग में अभी, और 2500 विद्यालय के सभी आचार्य यानी 400 आचार्य प्रधानाचार्य
बंधु भगिनी यहाँ पहुँचने वाले हैं और 3 दिनों तक उनके प्रतिभा को गढ़ने के लिए, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए, प्रतिभा में और गति प्रदान करने के लिए ये 3 दिनों तक विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं होगी और सत्र चलेंगे। विभिन्न विषय को लेकर उनको आगे की दिशा दशा क्या होगी, आगे आचार्य होने के नाते पठन पाठन में क्या सुधार करना है, विद्या भारती कार्यकर्ता होने के नाते संगठनात्मक दृष्टि से क्या विकास करना है, क्या योजना रचना बनानी है, सबको ध्यान में रखकर 3 दिनों तक विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।